हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जहां आप सीखते हैं हिंदी से जापानीज़। तो चलिए आज भी हम दो पैटर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। तो स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला जो आज हमारा पैटर्न है उसका नाम है तोतान। तोतान हमेशा ता फॉर्म के साथ ही यूज करा जाता है। एक बात आप अपने माइंड में इसको डाल लीजिए कि तातो तान ही होता है। तोतान के साथ हम हमेशा ता फॉर्म का ही यूज करेंगे। पहला एग्जांपल देखते हैं। मादो मतलब विंडो, ओ आकेता आके मास मतलब खोलना, ता तोतान। और तोतान का मतलब मैं आपको बता दूं, तोतान का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये भी मान लीजिए मैंने ये एक चीज करी और एक चीज करने के बाद तुरंत दूसरी चीज हो जाना। एक चीज करी और तुरंत दूसरी चीज ऑटोमेटिकली, कुछ भी चीज अपने आप होना, खुद ना करना, कोई भी चीज तुरंत हो जाना। मान लीजिए मैंने दरवाजा खोला और तुरंत बिल्ली अंदर आ गई, तो वो दूसरा एक्शन है और वो मैंने नहीं करा, वो खुद किसी और के द्वारा करा जा रहा है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। मादो मतलब खिड़की ओ, विंडो ओ, आकेता तोतान मतलब जैसे ही मैंने विंडो खोली या ओपन करी। सुयोई मतलब स्ट्रॉन्ग, खाजे मतलब हवा, गा हाइते खिता या खिमाश्ता। सुयोई मतलब स्ट्रॉन्ग या बहुत ज्यादा तेज हवा अंदर आ गई। कहते हैं ना हम लोग, यार जैसे ही मैंने खिड़की खोली, अरे ये तो बहुत ज्यादा तेज बरसात अंदर आ गई, या बरसात कह लीजिए या हवा अंदर आ गई। तो मादो आकेता तोतान सुयोई खा जगह हाइते खिमाश्ता। ओके, आप नीचे रीड कर सकते हैं इसे। मैंने जापानीज जिसको समझ में नहीं आएगी या नहीं आती है उनके लिए इंग्लिश रीडिंग लिखी हुई है नीचे। दूसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा ओसाके मतलब वाइन कह लीजिए या बियर कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं इसमें। वाइन ओ नोंदा तोतान, जैसे ही मैं पीता हूं या मैंने पी, जैसे ही मैंने वाइन पी, नोंदा तोतान तुरंत उसके बाद तुरंत कोई एक्शन होता है, वो तभी हम तातोन का यूज करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ओसाके ओ नोंदा तोतान, जैसे ही मैंने वाइन पी, खाओ ईरो का खवारी मास्ता। खाओ मतलब चेहरा, ईरो मतलब चेहरे का रंग, या खवारी मास्ता मतलब चेंज हो गया। किसी को चढ़ जाती है या ज़्यादा पी लेता है तो उसको बोलते हैं हम, कहते हैं ना कि यार इसका फेस जो है चेंज हो गया पीते ही, या मेरा फेस तो पीते ही चेंज हो जाता है। तो वो खुद ही कह रहा है कि अपने लिए ही ओसाके ओ नोंदा तोतान खाओ ईरो का खवारी मास यो मता करा मो नोमानाई वो यामेते मास, मैंने रोक रखी है, मतलब मैंने छोड़ रखी है। वो यहाँ में मास्ता वो नन्नेन खान मायनी ओसाके ओ नोमनो やめてますよ。だから、なぜかというと、お酒を飲んだ途端、顔色が変わっちゃうから、顔色が変わりました。वो अपनी बात बता रहा है कि मैं पीता हूं तो मेरा पीते ही चेहरे का रंग जो है वो चेंज हो जाता है। अगर जो लिखा हुआ है खाओ हीरो मतलब ओसाके और नोंदा तोता, जैसे ही मैं वाइन पीऊंगा या पीता हूं तो खाओ हीरो का खवारी मास्ता, या जैसे ही मैंने वाइन पी, यहाँ पे खवारी मास्ता है तो पास्ट की बात हो चुकी है। जैसे ही मैंने पी, मेरा चेहरे का रंग उड़ गया या मेरे चेहरे का रंग चेंज हो गया। चेंज ही कहेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ईरो का खवारी मास्ता लिखा हुआ है। ओसा के ओनोंदा तोतान, जैसे ही मैंने वाइन पी, चेहरे का रंग चेंज हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं। आज का जो अगला हमारा पैटर्न है उसको वो क्या है और उसको कैसे हम यूज करेंगे। जो अगला आज का जो हमारा पैटर्न है वो है साइचूनी। साइचूनी का बहुत अच्छा पैटर्न है और इसको हम लोग कंपनी में भी यूज करते हैं। साइचुनी का मतलब क्या होता है वो देखिए। साइचुनी का मतलब होता है कि किसी चीज के बीच में, ओके, किसी भी चीज के बीचों बीच, जब भी कोई चीज किसी एक काम करते करते उसके बीच में दूसरा चीज हुआ हो, या कोई आ गया हो या कुछ हुआ हो किसी चीज के बीच में। मान लीजिए कोई हम मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग के बीच में फोन बज गया या कोई आ गया, तो इस तरीके से वो किस तरीके से कहेंगे कि मीटिंग के बीच में फोन बज गया, मीटिंग के बीच में राम आ गया, राम बुलाने आ गया। इस तरीके से कैसे हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उसको किस तरीके से जापानीज में बोलेंगे, उसके लिए साइचोनी का यूज करा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, सोकुजी नो खाने के बीच में, सोकुजी नो साइचोनी, सोकुजी नो खाने के, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, नो का के, सोकुजी नो खाने के साइचुनी मतलब खा रहा था जब मैं, उसके बीच में, खाने के बीच में वो क्या सामागा किता मतलब कस्टमर आए थे या आए, ऐसा भी बोल सकते हैं। खाने के बीचों बीच मतलब मैं जब खाना खा रहा था, मान लीजिए उसके खाने का टाइम है 1 बजे,
और 1 बजे से 1:30 बजे तक उनका खाने का टाइम है। तो उसके बीच में 1:15 या 1:15 में कस्टमर आ गए। तो वही वो बात बता रहे हैं, या हम जापानीज में उसको किस तरीके से बोल सकते हैं सामने वाले को कि 1:15 पे कस्टमर आए थे, या 1:15 पे ऐसा हुआ था, मैं जब खाना खा रहा था उसके बीच में कस्टमर आ गए यार, मैं तो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाया। इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है कि सोकुजी नो, सोकुजी मतलब खाना, नो मतलब के, साइचुनी मतलब खाने के बीचों बीच या बीच में ओक्याकु सामा का किता, खाने के बीच में कस्टमर आ गए यार, किता कहते हैं ना यार, आज तो खाने के बीच में कस्टमर आ गए यार, अच्छे से खा भी नहीं पाया। उसी के लिए इस तरीके का यूज करा जाता है जब हमें इस तरीके से कोई बात कहनी हो। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, खाईगी मतलब होता है मीटिंग, ध्यान रखिए खाईगी की कांजी है। खाईगी स्तेरु साइचुनी मतलब जब मैं मीटिंग कर रहा था उसके बीच में। स्तेरु स्तेरु का मतलब है जब चल रही थी, ते फॉर्म है तो चल रही होगी, जाहिर सी बात है। खाईगी स्तेरु साइचुनी जब मीटिंग चल रही थी उसके बीच में, मीटिंग चल रही थी उसके बीच में साइचुनी देनवागा नारीमास्ता, नारीमास मतलब बैल मतलब बजना, देनवागा नारीमास्ता मतलब फोन बज गया, मीटिंग के बीच में फोन बजा या फोन बज गया था, है ना। खाईगी स्तेरु साइचुनी देनवागा नात्ता, खाईगी स्तेरु साइचुनी देनवागा नारीमास्ता या देनवागा नात्ता, फोन बज गया। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम साइचुनी का यूज करते हैं, किसे बीचों बीच या बीच में। खाईगी स्तेरु साइचुनी मीटिंग के बीच में नी देनवागा नात्ता या देनवागा नारीमास्ता। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी जितने आज के जो 2 पैटर्न थे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी आपकी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं और अच्छे से इसको अपडेट करूं, या आगे हम धीरे धीरे N3 के पता है कि दिसंबर में एग्ज़ाम है, काफ़ी लोग कमेंट भी आ रहे हैं, तो उससे पहले हम सारे के सारे पैटर्न जो है वो क्लियर कर देंगे। उसके लिए आप चिंता मत करिए। N2 और N1 की बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।